नमस्कार दोस्तों, मिस्टर दास रिएक्शन का एक नया रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं वही हाइपर क्वेस्ट का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है महर्षि अष्टावक्र के कठोर उपदेश, अष्टावक्र गीता एक्सप्लेन्ड। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है। देखते हैं अष्टावक्र जी ने क्या क्या बोले हैं, उसको एक्सप्लेन करके हमारे हाइपर क्वेस्ट में जो भाई है वो बताने वाले हैं। देखते हैं वीडियो, देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ओरिजिनल वीडियो जरूर देखिएगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। सबको पता है कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के पहले गीता का ज्ञान दिया था, पर बहुत कम लोगों को पता होगा कि श्री कृष्ण जी ने युद्ध के बाद भी अर्जुन को एक उपदेश दिया था जिसे अनुगीता कहते हैं। आज घर घर में श्रीमद् भगवद गीता पहुंच चुकी है, लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि सनातन धर्म में 50 से भी ज्यादा गीताएं उपलब्ध हैं। जब जब भगवान का कोई भक्त धर्म संकट में पड़ा है, भगवान ने उस भक्त को किसी न किसी माध्यम से उपदेश दिया है। जैसे जब श्री राम जी सीता हरण के बाद परेशान हो जाते हैं तो ऋषि अगस्त्य उनको शिव बोध कराकर हिम्मत बंधाते हैं, जिसे शिव गीता कहा जाता है। ऐसे ही अष्टावक्र गीता, विधुर गीता, व्याध गीता, अवधूत गीता आदि गीताओं के माध्यम से गुरु रूपी भगवानों ने अपने भक्तों को राह दिखाई है। और जहाँ श्रीमद् भगवद गीता का हमारे धर्म में विशेष महत्व है, वहीं अष्टावक्र गीता को महागीता का पद प्राप्त है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 62 में स्वागत है। दोस्तों, जहाँ भगवद गीता एक व्यवहारिक ग्रंथ है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमें रास्ता दिखाता है, वहीं पर अष्टावक्र गीता एक सैद्धांतिक ग्रंथ है जो आपको अंतिम सत्य तक लेकर जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अष्टावक्र गीता पर चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि आज के हमारे यूथ इस ग्रंथ से क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, अष्टावक्र गीता संस्कृत भाषा का एक बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है और ऐसे बहुत ढेर सारे संस्कृत भाषा के पथ प्रदर्शक ग्रंथ हैं। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने वाले हर एक व्यक्ति के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नहीं तो आपको ट्रांसलेशंस पढ़ने पड़ते हैं और वो कितने ऑथेंटिक हैं इसका डाउट हमेशा बना रहता है। और इसी दिशा में हमने एक निपुण संस्कृताचार्य जी की सहायता से एक संस्कृत कोर्स का निर्माण किया है, जिसका हमने नाम रखा है संस्कृत भाषा प्रज्ञा। ये कोर्स हमारे शिक्षणम ऐप पर आगामी और संस्कृत के प्रचार कार्यरत हैं। 2 दिसंबर से आचार्य जी हर शनिवार और रविवार को रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आपको संस्कृत सिखाएंगे और ये कोर्स 4 महीनों तक चलेगा, जो आपको तो आप आज ही शिक्षणम ऐप पर जाकर दोस्तों अब आइए अष्टावक्र गीता के विषय में जानना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, महर्षि अष्टावक्र जी 8 जगह से विकलांग थे, टेढ़े थे। इसी वजह से उनको अष्टावक्र कहा जाता है। और उनकी इस स्थिति के पीछे एक कथा प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि अष्टावक्र जी ने एक बार अपने पिता को उनके कर्म कांडों और पाखंडों को देखकर उसके विरुद्ध जाकर उनसे बोला था कि ज्ञान आपके अंतर मन में है, आपको अपने अंदर झांकना है, ना कि किसी ग्रंथ या पुस्तक में। और इसी वजह से उनके पिता रुष्ट हो गए थे और उनको ये श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से वो 8 जगह से विकलांग हो गए थे। लेकिन इस विकलांगता ने उनके ज्ञान को नहीं रोका और वो 10 वर्ष की उम्र में ऐसा माना जाता है कि परम ज्ञान को प्राप्त कर लिए थे। क्योंकि ये कहा जाता है कि अष्टावक्र गीता में, जो कि एक संवाद के रूप में बताई गई है, उसमें राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर देते समय महर्षि अष्टावक्र जी मात्र 12 वर्ष की आयु के थे। साथियों, आयु की और कथाओं की पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो अष्टावक्र जी ने ज्ञान दिया है वो बहुत अमूल्य है। वो आज भी आज के जनमानस के लिए उतना ही लाभदायक है जितना कि सैकड़ों वर्षों पूर्व था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि महर्षि अष्टावक्र जी के उपदेशों से हम युवा क्या क्या सीख सकते हैं। फ्रीडम। साथियों, आज हम अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, फ्रीडम के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। हम अपना घर छोड़ देते हैं, जॉब बदलते रहते हैं, एक जॉब में मन नहीं लगता है तो दूसरी जॉब करते हैं, जॉब में ही मन नहीं लगता है तो स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर देते हैं। और वहाँ भी जब हमें फ्रीडम महसूस नहीं होती तो सब कुछ छोड़कर हम NGO करने लगते हैं, समाज सेवा करने लगते हैं। लेकिन इन सभी जगहों पर हमें कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलती है और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। महर्षि अष्टावक्र जी ने अष्टावक्र गीता के 11वें अध्याय में, इस अध्याय को ज्ञानाष्टक भी कहा जाता है, इस अध्याय में अनासक्ति यानी कि डिटैचमेंट का महत्व बताया गया है कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो किस प्रकार से आपको अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा, किस प्रकार से इस भाव को अपने मन में जागृत करना पड़ेगा। वो 11वें अध्याय के प्रथम सूत्र में ही कहते हैं कि भाव अभाव विकारः च स्वभावात् इति निश्चयी निर्विकारो गत क्लेशः सुखेन एवोपशाम्यति। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि संसार में जो कुछ भी होता है, यानी कि भाव
होना और जो अभाव है, जो कुछ नहीं होता है, ये विकार ही है प्रकृति का। ये स्वभाव से उत्पन्न होता है और जो इस बात को जान लेता है और जो विकार रहित हो जाता है, क्लेशों से मुक्त हो जाता है, वही असली स्वतंत्रता को, वास्तविक स्वतंत्रता को पाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए ऐसे समझिए कि जो भी जगत है, विश्व है, संसार है या इसके क्रियाकलाप है, ये एक तरह से विकार है प्रकृति के। वस्तुओं का होना या ना होना, किसी पदार्थ का वस्तु बनना, ये सब विकार है जो प्रकृति में स्वभावतः होते रहते हैं। अब अगर हम देखें तो बाहर से हमें प्रकृति चैतन्य लगती है कि प्रकृति सब कुछ खुद से कर रही है, लेकिन प्रकृति जड़ है। जो कुछ भी वो कर रही है वो किसी एक चैतन्य शक्ति के सानिध्य में कर रही है। एक चेतना है जिसके समक्ष आने पर ही प्रकृति ये खेल दिखाती है। अगर आपने सांख्य दर्शन पढ़ा है या हमने सांख्य दर्शन पर वीडियोस भी बनाई हैं यूट्यूब पर जो फ्रीली अवेलेबल हैं, अगर आप उन दोनों वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से पुरुष की चेतना के समक्ष जड़ प्रकृति नए नए खेल दिखाती है। तो इसका अर्थ हुआ कि हर चीज का मूल भले प्रकृति हो, लेकिन प्रकृति का मूल भी एक चेतना है और उस चेतना के अभाव में प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। तो जो भी विकार है वो प्रकृति में है, चेतना में नहीं है। इसलिए जो भी प्रकृति के ऊपर चला जाता है, जो भी अपने आप को प्रकृति के परे कर देता है, चेतना को समझ लेता है, वो विकार रहित हो जाता है। इसी अध्याय के 8वें सूत्र में अष्टावक्र जी ये भी बताते हैं कि चेतना के अभाव में जो संसार है ये मिथ्या ही है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए शरीर और इंद्रियों से लेकर बाहर जितनी भी चीजें दिख रही हैं ये एक तरह से भ्रम ही है। और इसका ज्ञान जिस पुरुष को हो जाता है वो वास्तविक रूप में स्वतंत्र हो जाता है। आप कितना भी नेक काम कर लें, गरीबों की सेवा कर लें, पूजा भक्ति कर लें, लेकिन आप कभी भी अपने आप को स्वतंत्र तब तक नहीं अनुभव करेंगे जब तक आप अपने आप को प्रकृति के परे नहीं ले जाएंगे। इसलिए वास्तविक स्वतंत्रता केवल और केवल डिटैचमेंट से ही संभव है। साथियों, अष्टावक्र गीता के 15वें अध्याय के 12वें सूत्र में ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं, तात चिन्मात्र रूपो असि नते भिन्नम इदम जगत अतः कस्य कथम कुत्र हेय उपादेय कल्पना। इस सूत्र में अष्टावक्र जी राजा जनक को समझा रहे हैं कि राजा जनक, तुम स्वयं चैतन्य हो, तुमसे ये संसार है, तुम संसार से भिन्न नहीं हो। तो इसलिए हेय और उपादेय यानी कि क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसा तुम क्यों सोचते हो। मतलब यहाँ पर अष्टावक्र जी ये समझा रहे हैं कि जैसे एक माँ होती है और अपने बच्चों में वो भेद नहीं करती कि किस बच्चे को पालना है और किस बच्चे को नहीं पालना है, उसी प्रकार से तुम्हारा ही ये संसार है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है, किन सुखों को लेना है, किन दुखों को छोड़ना है, इस तरह के चिंतन में नहीं फंसना चाहिए। आत्मा, परमात्मा, जगत, संसार, ईश्वर, ब्रह्म, सुख, दुख, इनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि तत्व तो एक ही है और वो है चैतन्य, जो कि तुम स्वयं हो। तो जिसको आत्मा का दर्शन हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो वो इस संसार को एक तत्व की तरह देखता है। लेकिन जिसको भिन्न भिन्न रूपों में आसक्ति होती है, वो इस संसार की भिन्न भिन्न चीजों को भिन्नता से देखता है और उसी माया जाल में फंसा रहता है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि आज के समय में ये कितना महत्वपूर्ण उपदेश है। आज हम देखते हैं कि हमारे बीच भेदभाव का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कोई किसी को अछूत मानता है तो कोई किसी को काफिर। तो हमारे युवा अपने वर्क प्लेस पे या फिर जहाँ कहीं भी रहे, वहाँ पर सबको एक ही भाव से देखें, या फिर जीवन के जो उतार और चढ़ाव हैं उनमें भी एक ही भाव को बनाए रखें। उसके लिए अष्टावक्र जी की इस बात को, इस उपदेश को घर घर तक पहुँचना ही चाहिए। तो जब ये संसार अपना है तो इस संसार में हमें किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन लिस्ट पीस। दोस्तों, आजकल के भाग दौड़ भरे जीवन में किसको शांति नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति इस संसार में शांति के लिए हजारों उपाय कर रहा है। कभी किसी वस्तु के पीछे भाग रहा है तो कभी किसी वस्तु के। एक इच्छा की जब पूर्ति होती है तब भी उसे शांति नहीं मिलती और फिर वो दूसरी इच्छा के पीछे भागने लगता है। यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र जी 18वें अध्याय के 66वें सूत्र में कहते हैं कि आकाश की भांति सदैव विकल्प रहित ज्ञानी के लिए कहाँ संसार और कहाँ आभास, कहाँ साध्य और कहाँ साधन। यानी कि यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि यह संसार केवल और केवल अज्ञानियों के लिए है, क्योंकि अज्ञानी ही इस संसार से कुछ पा जाने की आशा रखते हैं और फिर वो मन के नचाए नाचते हैं और अपने आप को आशाओं के नए नए जालों में उलझाते रहते हैं। जबकि ज्ञानी का मन शांत हो चुका है, उसके मन के ऊपर आशाओं का या फिर लौकिक उपलब्धियों का कोई बोझ नहीं रहता है। इसलिए उसे सुख दुख, लाभ हानि या प्रेम ईर्ष्या की अनुभूति नहीं होती है। उसे तो बस एक अनुभूति होती है जो उसने आत्मा की कर ली है, क्योंकि सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम ईर्ष्या ये सब मन के बनाए हुए खेल हैं और उस मन को लांघकर जब वो चेतन
स्वरूप को जान जाता है तो उसका मन भी शांत हो जाता है। तो यहाँ पर युवाओं को अष्टावक्र जी ये सीख दे रहे हैं कि जितना आप मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागेंगे उतना ज्यादा अशांत होते जाएंगे, और अगर आपको सच में शांति चाहिए तो आपको आत्मज्ञान की तरफ भागना पड़ेगा, अपने भीतर ही झांक कर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को समझना पड़ेगा। इसी से मन को शांति मिलेगी और जीवन में भी शांति आएगी। साथियों, अष्टावक्र महागीता के 10वें अध्याय के प्रथम सूत्र में ही महर्षि अष्टावक्र जी ने जो बात कही है उसको सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तू शत्रु रूप काम, अनर्थकारी अर्थ को त्याग तथा इन दोनों के कारण रूपी धर्म को भी त्याग कर, तू सबको उपेक्षित कर। दोस्तों, हम सभी को पता है कि सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें से धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों के समन्वय से हमें मोक्ष मिलता है। लेकिन इस सूत्र में अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जहाँ हमें अर्थ और काम का त्याग तो करना है, वहीं पर हमें धर्म का भी त्याग कर देना है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको समझते हैं। दोस्तों, अष्टावक्र जी का ये मत था कि हम धर्म पर आश्रित हो जाते हैं मोक्ष को पाने के लिए। तो जब हम मोक्ष की बात कह रहे हैं, जहां हमें हर चीज से मुक्त हो जाना है, तो हमें धर्म पर भी आश्रित क्यों रहना चाहिए। उनका यहाँ पर यह भी कहना था कि मनुष्य बचपन से ही, जन्म से ही हर चीज से मुक्त रहता है, लेकिन फिर वो बड़ा होते होते कर्म कांडों में, धार्मिक चीजों में अपने आप को बांध लेता है, जो उल्टा मोक्ष के मार्ग में फिर बाधा बनते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई एक कार है जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, लेकिन अगर आपको उस दूसरे स्थान पर उतरना है तो उस कार को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं कि हमें धर्म का त्याग करना है, तो यहाँ पर वो धर्म के कर्म कांडों की बात कर रहे हैं। धर्म के कर्तव्य रूपी मार्ग से तो हम मोक्ष तक पहुंचेंगे, लेकिन अंत में हमें हर चीज से मुक्त होने के लिए उसे भी त्यागना पड़ेगा। और इसी सूत्र में महर्षि अष्टावक्र एक कदम और जाते हैं और मोक्ष के विचार को भी त्यागने का उपदेश देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि मोक्ष का विचार यानी मोक्ष की कामना करना भी एक तरह का बंधन है। तो साथियों, हम देख सकते हैं कि अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र जी ने कितना गूढ़ ज्ञान हमें दिया है। जहाँ भगवत गीता एक व्यवहारिक ग्रंथ है, कठिन से कठिन। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया। मतलब हमारा हिंदू सनातन धर्म में इतना ग्रंथ, इतना शास्त्र सब है, ये सब चीज ना हमको पढ़ना चाहिए। हमको उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि अष्टावक्र गीता करके कहे, मेरे को पता नहीं था। मैं सोचता हूँ कि एक उसका किताब कहाँ से मिल जाएगा, तो मैं लाके उसको पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे वो जो भाई ने जितना भी सब बताया ना, वो हमारा डेली लाइफ का जो हम लाइफ में हम डेली जो काम करते हैं, जो भी काम जीवन यापन करते हैं, उसी के ऊपर होता है। हम कैसे हम खुद को अच्छा कर सकते हैं, इसी के ऊपर होगा शायद, इसके ऊपर कुछ शिक्षा मिलेगा हमको। और वीडियो बहुत अच्छा था। वो जो हाइपर पेस्ट जो भाई है वो बहुत अच्छे समझाते हैं। उनका शॉर्ट वीडियो रहता है, इतना बड़ा ग्राउंड को कहाँ, एक जो मेन पॉइंट होता है वो पॉइंट को लेके आते हैं। वीडियो बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूँ आपको भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मेरा रिएक्शन भी आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो और वीडियो को यहीं भी वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना होगा एक नया रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।